So today we are going to talk about the cancer biology. Cancer biology. So it is basically the capability of the cells to grow and divide irrespective of any kind of growth signals. कोई भी cells जो कि grow कर रहे हैं और divide कर रहे हैं irrespective of any kind of growth signals means एक तरीके से uncontrolled growth हो रही है cells की. नॉर्मली सेल्स में क्या होता है कि सेल्स हमेशा ग्रो कर रहे होते हैं और डिवाइड कर रहे होते हैं ऑल द टाइम. हमेशा ये सेल्स की ग्रोथ जो है वो चलती रहती है. किस केस में? इन केस ऑफ नॉर्मल कंडीशंस. ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में ये सेल्स हमेशा ग्रो कर रहे होते हैं और डिवाइड कर रहे होते हैं. देयर ग्रोथ एंड रेगुलेशन इज कंट्रोल्ड एट वेरियस स्टेजेस. जो नॉर्मल सेल का डिवीजन और ग्रोथ है ये कई सारे स्टेजेस पे कंट्रोल की जाती है हमारे बॉडी के द्वारा. और जब यही डिवीजन हाइपर स्टेट में ट्रिगर कर देती है बॉडी, जब यही डिवीजन हाइपर स्टेट में बॉडी ट्रिगर कर देती है तो बॉडी को ये नहीं पता होता है कि बॉडी को रुकना कब है और एक तरीके से अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल वो प्रोवाइड करने लगती है. अनकंट्रोल ऑफ द डिवीजन ऑफ द सेल होने लगता है. मींस नेवर स्टॉप डिवीजन. ये जो डिवीजन है ये कभी नहीं रुकेगा और इस तरीके से सेल्स जो है वो इमोर्टल हो जाते हैं. एक तरीके से कभी ना मरने वाले सेल्स मतलब इमोर्टल सेल्स. तो अगर हम कैंसर की बात करें तो इट इज द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल्स जिसमें सेल्स को ये पता नहीं होता है कि उनकी डिवीजन कब रुकनी है. बिकॉज द किलिंग पाथवेज एंड किलिंग मैकेनिज्म्स which are present inside the body are unable to recognize these cells and kill these cells. तो अगर सेल्स नॉर्मली ग्रो कर रहे हैं तो इट इज अ नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी. बट अगर यही सेल्स जो है वो अनकंट्रोल्ड ग्रो कर रहे हैं तो इट बिकम्स कर्स फॉर आवर ओन बॉडी. सो व्हेन अ सेल इज गोइंग टू डिवाइड, व्हेन अ सेल इज गोइंग टू डिवाइड, this division is controlled by various types of growth regulators which controls the further division of the cells. but ये उस कंडीशन में जब बॉडी में सेल्स की ग्रोथ जो है वो नॉर्मली हो रही है. अगर नॉर्मल नहीं हो रही है, अगर किसी भी तरीके से ये सिस्टम ये मैकेनिज्म जो है वो हॉल्ट हो जाता है तो इनकी ग्रोथ जो है वो अनकंट्रोल्ड होने लगती है. किसी तरीके का कंट्रोल नहीं रह जाता इन सेल्स के ऊपर और वो ग्रो करने लग जाते हैं और कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहते हैं. एक तरीके से इमोर्टैलिटी कॉज करते हैं या इमोर्टल हो जाते हैं. सो अगर कैंसर की बात करी जाए तो कंट्रोल्ड ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ द सेल्स, एक तो ये फॉल्टी हो जाता है कैंसर में. दूसरा किलिंग पाथवेज ऑफ द सेल्स, किलिंग पाथवेज फॉल्टी हो जाते हैं सेल्स में. तो ये दोनों चीजें जो है वो कैंसर में अराइज करती हैं. एक तो हमारा कंट्रोल ग्रोथ एंड डिवीजन जो है ऑफ द सेल्स फॉल्टी हो जाता है, दूसरा किलिंग पाथवेज फॉल्टी हो जाता है. एंड ड्यू टू दिस द सेल्स स्टार्ट dividing and dividing and dividing, continuously becoming immortal, as well as these cells are going to become tumor cell या कैंसर सेल भी कहते हैं इसको. और एक बार ट्यूमर सेल्स का फॉर्मेशन हो गया तो नाउ दे आर गोइंग टू अटेन अ कैपेबिलिटी इन विच दे आर गोइंग टू बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और इस तरीके से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करने वाले ये ट्यूमर सेल्स जो है पोटेंशियल एक्वायर कर लेते हैं और इस तरीके से ये ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं बॉडी के लिए. एंड ऑल्सो दे आर गोइंग टू बिकम मोर इन्वेजिव. तो ये सेल्स मूव करे और मूव करके अदर टिश्यूज और सेल्स को भी ट्यूमर सेल्स बनने पे मजबूर कर देते हैं और इस तरीके के सेल्स को हम लोग बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स. और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्यूमरोजेनेसिस. ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स और ट्यूमरोजेनेसिस. दैट इज द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर सेल्स इनसाइड द बॉडी. So growth, division and proliferation of tumor cells inside the body is referred as cancer.
अब एक चीज हमारे दिमाग में आती है कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स को कन्वर्ट कर रही है ट्यूमर सेल्स में। क्या ऐसी चीजें हैं हमारी बॉडी में जो नॉर्मल सेल्स को ट्यूमर सेल्स में कन्वर्ट कर रही है? सो देयर इज going something triggering inside the normal cells which is ultimately converting the normal cells into tumor cells, and these changes are going to be caused by something inside the body which is triggering it to become malignant cells. कुछ तो हमारी बॉडी में ऐसा हो रहा है जो इन सेल्स को कॉज कर रहा है कि ये बन जाए मैलिग्नेंट सेल्स या ट्यूमर सेल्स। तो मे बी ऐसा हो सकता है देयर इज सम काइंड ऑफ न्यूक्लियर चेंज इनसाइड द सेल जो कि मजबूर कर रहा है नॉर्मल सेल्स को कैंसर सेल्स में बदलने के लिए, बिकॉज होल सिस्टम इनसाइड द सेल इज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस। सो देयर मस्ट बी सम चेंज इन द क्रोमोसोम्स ऑफ द सेल्स। ये जो क्रोमोसोमल चेंज है सेल्स में जो कॉज हो रहा है, ठीक है, जो अल्टीमेटली न्यूक्लियर चेंज कॉज कर रहा है सेल्स में, ये जो क्रोमोसोमल चेंज है ये किन किन चीजों पे डिपेंड होता है और कौन कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे ये क्रोमोसोमल चेंज बेस्ड है या क्रोमोसोमल अल्टरेशन जो है वो बेस्ड है। सो दीज क्रोमोसोमल चेंज इनसाइड द सेल इज बेसिकली कॉज्ड बाय सेवरल फैक्टर्स। नंबर फर्स्ट इज रैंडम म्यूटेशन। रैंडम म्यूटेशन क्यों कॉज होता है? विद द हेल्प ऑफ केमिकल चेंजेस such as with the help of ethidium bromide, or physical changes such as irradiation. Number 2 is eating habits or environmental changes that are going to cause mutation. म्यूटेशन हम किसकी बात कर रहे हैं? मतलब हमारे अंदर जो क्रोमोसोमल चेंजेस हुए हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, बेसिकली जो न्यूक्लियर चेंज है हमारे सेल में उनकी बात कर रहे हैं, जो अल्टीमेटली हमारे सेल को नॉर्मल से ट्यूमर में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प आउट कर रहे हैं या कन्वर्ट कर रहे हैं। नंबर 3 इज इन्फेक्शियस एजेंट्स लाइक वायरसेस, लाइक SV40 जो किसी तरीके का क्रोमोसोमल चेंज कॉज कर रहे हैं सेल्स में। बेसिकली क्रोमोसोम का जो सीक्वेंस है उसको ऑल्टर करते हैं ये इन्फेक्शियस एजेंट्स सच एज SV40। नंबर 4 इज इनहेरिटेंस, दैट इज इट कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। सो फॉर द इनहेरिटेंस there is something needs to be changed in the germline cells instead of the somatic cells। हमेशा जो है इनहेरिटेंस के लिए या जो क्रोमोसोमल चेंज है उसके लिए जो इनहेरिटेंस या हेरिडिटरी जो चेंजेस हैं उसके लिए हमेशा क्या जरूरत होती है कि उनके जर्मलाइन सेल्स में चेंज होना चाहिए इंस्टेड ऑफ द सोमैटिक सेल्स, क्योंकि सोमैटिक सेल्स जो है वो वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रेवल नहीं कर सकते। हालांकि जर्मलाइन सेल्स हैं वो पास ऑन होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर चाइल्ड। तो अगर हम नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ द सेल की बात करें तो हमारे पास क्या है, डेथ ऑफ द सेल्स और ग्रोथ ऑफ द सेल्स, ये पूरी तरीके से बैलेंस होनी चाहिए नॉर्मल कंडीशन में। सो देयर आर फ्यू सिग्नलिंग पाथवेज which are responsible for the growth of the cell, and there are few signaling pathways which are responsible for death of the cells। अगर इन दोनों पाथवेज में से कोई भी पाथवे एक गड़बड़ हुआ तो that means that cells are going to be malignant in nature, or the cells are going to become ट्यूमर्स। नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट करने की बात हो रही है या कन्वर्जन की बात हो रही है, तो दैट मींस जो ग्रोथ पाथवे है, जो सिग्नलिंग पाथवे है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ, इट शुड बी अप रेगुलेटेड, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स की ग्रोथ हो सके, और द सिग्नलिंग पाथवे मींस द पाथवे विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ द सेल्स, इट शुड बी डाउन रेगुलेटेड। तो अगर ज्यादा क्वांटिटी ऑफ सेल्स का प्रोडक्शन होगा और इनकी डेथ कम होगी तो दैट मींस देयर विल बी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल्स। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स which are required for the cells to grow and divide properly.
So the proteins which are required for the cells to grow properly are made up of genes which are termed as proto-oncogenes. ये नॉर्मल जीन है जो किसी भी सेल्स की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, ग्रोथ और डिवीजन के लिए. बट व्हेन इट इज गोइंग टू बी ऑल्टर्ड और कन्वर्टेड या कैंसर के रेस्पॉन्सिबल होगी तो इट विल बिकम इनटू ऑन्कोजीन. तो एक तो हमारी प्रोटो ऑन्कोजीन्स रेस्पॉन्सिबल है, दूसरी हमारी जो है वो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स आर रेस्पॉन्सिबल, जो सेल्स की ग्रोथ को कंट्रोल करती हैं. ठीक है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, ये नॉर्मल ग्रोथ और डिवीजन के लिए दो जीन्स हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल हैं for the normal growth and division of the cells. There is gain in function mutation of proto-oncogenes and loss in function mutation of that tumor suppressor genes. Means यही चीज जो हमने सिग्नलिंग पाथवे के केस में कही, यही हम यहाँ भी कह रहे हैं कि if there is gain in function mutation of proto-oncogenes and if there is loss in function mutation of tumor suppressor genes, the cell will ultimately become cancerous cells.